स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। इसी फॉर्मेटिंग की एक अगली शक्ल, उस फॉर्मेटिंग को एनालिसिस की बेस बनाना है कि हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं किसी कंडीशन को यूज़ करते हुए, और फिर उसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम पूरे का पूरा एनालिसिस उसके ऊपर रन करें। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, हमारे पास डेटाबेस मौजूद है। उस डेटाबेस में लेट्स से मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का डेटा मौजूद है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मोहल्लों का, मुख्तलिफ सेक्टर्स का डेटा मौजूद है। हम अपना एनालिसिस जब उनके हर सब सेक्शन के हवाले से अलहदा करना चाहें तो इसको हम कंडीशनल एनालिसिस का नाम देते हैं। सो एनालिसिस होगा लेकिन कंप्लीट डेटे की बजाय उसके सबसेट के ऊपर होगा, और वो सबसेट कैसे डेवलप होगा? जाहिर है किसी न किसी कंडीशन के ऊपर डेवलप होगा। वो कंडीशन जेंडर में मेल फीमेल भी हो सकती है, वो कंडीशन उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी हो सकती हैं, वो कंडीशन उनकी इकोनॉमिक लेवल्स भी हो सकते हैं, वो कंडीशन इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन जब कंडीशन को यूज़ करते हुए हम एनालिसिस करें, उस कंडीशन को शामिल करते हुए, उसको हम कंडीशनल एनालिसिस कहेंगे। और एक्सेल की ज़बान में इस पर्टिकुलर एनालिसिस को हम पिवट टेबल एनालिसिस कहते हैं। ये एनालिसिस हमने गूगल शीट्स में भी किया था। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसकी इब्तदाई शक्ल तो वही है जो गूगल शीट में है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल एनालिसिस बहुत एडवांस लेवल तक चला गया है, और इसमें उसकी विजुअलाइजेशन भी शामिल हो गई है। इसमें इसकी एडवांस फंक्शंस भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। जो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का फंक्शन हमने लास्ट सेशन में सीखा था वो ऑटोमेटिकली इसमें बिल्ट इन हो गया है। सो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हम इस सेशन में लर्न करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने पिवट टेबल को एक्सप्लोर किया, उसकी विजुअलाइजेशन के हवाले से कुछ हमने उसकी लिमिटेशन भी सिलेक्ट की। इस सेशन में मैं फोकस करूंगा कि पिवट टेबल जब हम बना लेते हैं तो ये हमारे कहाँ पे यूज़ आता है, इसको हम कहाँ पे किस किस्म की एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मेरे पास वही एक हमारे पास जो डेटाबेस हम यूज़ करते आए हैं वही एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस की मदद से मैंने एक पिवट टेबल डेवलप किया है। अब आप सामने स्क्रीन पे देखें, इसमें मेरे पास 2 टेबल नज़र आ रहे हैं और 2 ग्राफ नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो हमने पिवट टेबल के हवाले से काम किया वो एक टेबल मैक्सिमम हमने उसको एक ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया, यही था। अब ये यहाँ पे 2 ग्राफ कैसे बन गए, 2 टेबल कैसे बन गए, उसके हवाले से मैं कुछ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसका यूजेज आपको बताता हूँ कि ये क्यों 2 टेबल की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्यों एक से ज़्यादा टेबल हमें बनाने पड़ते हैं, ग्राफ बनाने पड़ते हैं। एक टेक्निकल टर्म यूज़ होती है हमारे एनालिसिस में, एनालिटिक्स में, जिसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। जिस तरह गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी की मुख्तलिफ पैरामीटर्स हमें उस डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। उसकी स्पीड कितनी है, उसमें फ्यूल की क्वांटिटी कितनी है, कितनी बाकी मौजूद है, उसके इंजन की स्पीड कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आ रही होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस या जब कोई मार्केटिंग प्रोसेस या कोई भी एनालिसिस का काम हो रहा होता है तो उस वक्त हम एक डैशबोर्ड डेवलप करते हैं जिसमें उस डेटा का हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हवाले से डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। जिस तरह इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है उसमें अगर मैं इस पहले टेबल के ऊपर जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके जेंडर की, उसके रीजन की और फिर उसके सम ऑफ एज की। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन को मैंने इस ग्राफ में कन्वर्ट कर ली है। जबकि दूसरा टेबल जो कि जिसके ऊपर मेरी इस वक्त कर्सर है, जो कि लोअर राइट पार्ट ऑफ द स्क्रीन है, वो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है नंबर ऑफ बर्थ मंथ्स को और फिर उसके बाद मैक्सिमम ऑफ देयर इनकम। और इसी इंफॉर्मेशन को फिर बाद में मैंने यहाँ पे ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 2 ग्राफ है, ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस डेटा फाइल के हवाले से जो कस्टमर डीबेस का, ये 2 डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब अगर उस डेटा फाइल में
चेंजेस होती हैं तो वो चेंजेस डायरेक्टली इन टेबल्स में और इन ग्राफ्स में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कैसे रिफ्लेक्ट होंगी? यहाँ पे अगर आप प्रेस करें इसमें तो एक बटन एनालाइज में मौजूद है जिसको हम कहते हैं रिफ्रेश का। ये रिफ्रेश का बटन मौजूद है जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो अगर डेटा फाइल में कोई चेंज आई है उसकी वैल्यूज़ में या कंप्लीट डेटा फाइल ही चेंज हो गई है तो वो चेंजेस यहाँ पे हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, हमें इसका क्या फ़ायदा होगा? हमें इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमने डैशबोर्ड डेवलप किया था इस पर्टिकुलर कस्टमर डी बेस के लिए, इसी डैशबोर्ड को हम इस जैसी किसी दूसरी फाइल के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टोर के लिए हमने ये डैशबोर्ड डेवलप किया तो इस डैशबोर्ड को, इस प्रोडक्ट को हम किसी दूसरे स्टोर के लिए उस किस्म की फाइल बना के भी यूज़ कर सकते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ दो नहीं, यानी ये टेबल सिर्फ दो नहीं, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जब हम कस्टमर डीबेस का इसका पिवट टेबल डेवलप करते हैं, इंसर्ट और पिवट टेबल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं कि ये जो पिवट टेबल बनेगा क्या ये न्यू वर्कशीट पे बनेगा या किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनेगा। अभी तक जो हम ऑप्शन यूज़ करते आए हैं वो ये न्यू वर्कशीट की ऑप्शन है। अगर हम ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट की ऑप्शन यूज़ करें, जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा वो मुझे पूछेगा कि इसकी लोकेशन क्या है, इसके सेल रेफरेंस क्या है, उसकी रेंज क्या है, कहाँ पे ये पिवट टेबल डेवलप करना है। तो अगर मैं एक ही शीट के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल टेबल डेवलप करना चाहता हूँ तो मुझे न्यू वर्कशीट की ऑप्शन ऑन करने की बजाय इस एग्जिस्टिंग वर्कशीट की ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। और जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे पास एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर वही दूसरा या तीसरा या चौथा या जितने भी हम टेबल बनाना चाहें वो सारे के सारे टेबल उसके ऊपर आ जाएंगे। एक बात ये थी। अच्छा, शायद आप लोगों ने फील किया, मैंने तो बहुत ज़्यादा फील किया कि ये टेबल एक ही किस्म के नज़र आ रहे हैं। बाज़ औक़ात हम मोनोटनी से डर जाते हैं कि सारे टेबल एक ही किस्म के हैं, तो एक्सेल हमें ऑप्शन देती है कि हम जब रिपोर्टिंग करें तो इस टेबल का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें। कैसे चेंज करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक टेबल है, इसका स्टाइल अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये डिज़ाइन का बटन प्रेस किया। अब इस डिज़ाइन के बटन को प्रेस करने के बाद ये कुछ ऑप्शन हमें एक्सेल प्रोवाइड करती है कि ये सब टोटल्स हर एक लेवल के, हर एक सब कैटेगरी के सब टोटल हमारे सामने आ रहे हैं। क्या ये हमें रिक्वायर्ड हैं? क्या ये हमें किसी ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? अगर तो हमें रिक्वायर्ड हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम इसको रहने देंगे। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वो ये ऑप्शन दे रहा है कि डू नॉट शो सब टाइटल। जो ही हमने इसको क्लिक किया तो अब देखें यहाँ पे उसने उस सब टोटल से वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए। अगर हमें ये रिक्वायर्ड है तो हम इसको उसमें रहने देंगे। सिमिलरली ग्रैंड टोटल, क्या हमें ग्रैंड टोटल, ये वाला ग्रैंड टोटल, क्या ये हमें रिक्वायर्ड है? अगर रिक्वायर्ड है तो इसको रहने देंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर इसको इस तरीके से ऑफ कर देंगे। सिमिलरली ये रोज़ और कॉलम के सब टोटल हमें रिक्वायर्ड हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। सिमिलरली ये रिपोर्टिंग लेआउट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फीचर है। अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इस टेबल की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई और ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पिवट टेबल। लेकिन अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बजाय इसको आउटलाइन फॉर्म में रखता हूँ तो ये देखें इस टेबल की शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसको फर्दर चेंज किया टेबुलर फॉर्म। जब इस टेबुलर फॉर्म में देखा तो अब ये देखें कि वो जो हमारे पास सिर्फ यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा था वो फर्दर इसने इसको ट्रांसलेट कर लिया नीचे। और भी एक ऑप्शन मौजूद है रिपीट ऑल आइटम्स। जब रिपीट ऑल आइटम्स किया तो उसने देखा ये 1101 ये सारा उसने लिखना शुरू कर दिया। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसा कोई फॉर्मेट मौजूद नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो इसकी ये शेप चेंज हुई
और ये ऑल आइटम्स क्लिक किया तो यहाँ पे इसने इसको लिखना शुरू कर दिया। इस सबको बताने का फ़ायदा ये है कि इस टेबल की शक्ल को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, और एक शीट के ऊपर एक से ज़्यादा टेबल, एक से ज़्यादा ग्राफ भी शो कर सकते हैं। बाज़ इंफॉर्मेशन टेबल के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से पोर्ट्रेट होती हैं, बाज़ इंफॉर्मेशन के लिए ग्राफ ज़्यादा बेहतर एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर ओन चॉइस कि कितने टेबल और टेबल के बाद कितने ग्राफ या चार्ट्स आपको चाहिए, किन इंफॉर्मेशन के लिए आपको टेबल की ज़रूरत है, किन इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक ग्राफ या चार्ट चाहिए, किस किस्म का ग्राफ हमें किस किस्म के वेरिएबल के लिए चाहिए, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप एक पिवट टेबल की मदद से एक फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, एक कमर्शियल प्रोडक्ट, एक सेलेबल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो वो इस किस्म की प्रोडक्ट होती है जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जिसका एक टेम्पलेट नज़र आ रहा है कि जिसमें एक से ज़्यादा टेबल नज़र आ रहे होते हैं, एक से ज़्यादा ग्राफ नज़र आ रहे होते हैं। लिमिटेशन उसकी सिर्फ यही है कि आपको इसी स्क्रीन के ऊपर जो इस वक्त आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसी स्क्रीन के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन रखनी होती है। किसी टेबल को हम बड़ा कर देते हैं, किसी ग्राफ को हम छोटा कर देते हैं, ताकि एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकें या एक बेहतर डैशबोर्ड हम डेवलप कर सकें। ज़ाहिर है बेहतर डैशबोर्ड वही होगा जो हमें एक सिंगल ग्लांस में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। जिस तरह हम जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी आंखों के सामने बहुत मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन उस गाड़ी के बारे में आ रही होती हैं। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी हमें उस गाड़ी को ड्राइव करने में उतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट फील होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है उस गाड़ी के बारे में। बिल्कुल उसी तरीके से जब डेटा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस डेटा के बारे में एनालिसिस हम बेहतर तौर पे कर सकेंगे और उस डेटा के बारे में हम डिसीजन आसानी से ले सकेंगे, जो कि डेटा एनालिटिक्स का बुनियादी कंपोनेंट है कि डिसीजन लेने में ये हमारी हेल्प करता है। जिस तरह गाड़ी में कुछ इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े डायल्स की सूरत में होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक छोटे से नंबर की सूरत में लिखी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से इस डैशबोर्ड में आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े ग्राफ्स या बड़े बड़े टेबल्स में दे सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन सिंपल एक छोटे से नंबर, एक छोटी सी वैल्यू की सूरत में भी दे सकते हैं। बट किस इन्फॉर्मेशन को किस फॉर्मेट में रखना है ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि पिवट टेबल को हम मुख्तलिफ हवालों से कंडीशनल एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ करेंगे। हमने ये भी देखा कि पिवट टेबल की बेस के ऊपर हम विजुअलाइजेशन कैसे डेवलप करते हैं। हमने ये भी देखा कि पिवट फंक्शन के साथ साथ हम एक्सेल के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको कैसे मिलाते हैं। इनको मिलाने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है लेकिन मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में सीखी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी।